अरे रशीद, कहाँ जा रहे हो इतने सुबह सुबह? और ये तुम्हारे साथ कौन है? पिंकी। अरे पिंकी, आज फिर तुम स्कूल नहीं गई? हाँ वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। अरे कुछ भी तबीयत खराब नहीं है दामोदर, हर दिन का इनका बहाना है स्कूल नहीं जाने का। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है रशीद। आजकल बच्चों को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और स्कूल तो बहुत कम ही जाता है। बहुत कम उनका अटेंडेंस है स्कूल के, अगर फाइल को देखा जाए तो। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। खैर कोई बात नहीं, वो सब बातें छोड़ो। आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबिल में से। क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि हर दिन तुम एक नए बात बताते हो बाइबिल से और मुझे बहुत अच्छा लगता है दामोदर। बताओ 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 तो सही, क्या बात है तुम्हारे मन में आज? हाँ बताइए तो सही अंकल, मैं भी सुनना पसंद करूँगी। यीशु ने जैसे अपना पहला चमत्कार गलील के काना में दिखाया था, उसी तरह फिर से एक बार यीशु ने अपना दूसरा चमत्कार भी काना नगर में ही दिखाया। सुनो, हम अगर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 46 से लेकर 54 तक तुम्हारे सामने मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ रहा है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु को कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उसके आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह चंगा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्रभु यीशु कितना महान है। रशीद, उसने वचन कहा और राजकर्मचारी का पुत्र दूर देश में था, फिर भी वो चंगा हो गया। हम देखते हैं कि हम जितने भी परमेश्वर की बड़ाई करें कम है। हाँ दामोदर, बहुत अच्छे। सचमुच हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसने राजकर्मचारी के पुत्र को विश्वास के द्वारा चंगा किया। लेकिन बात यहाँ देखने को आती है कि राजकर्मचारी ने केवल यीशु के मुंह से निकलने वाले शब्द पर विश्वास किया, और हम देखते हैं उसका लड़का जो कफरनहूम में है वो चंगा हो चुका था। ये बड़ी बात है। आज भी हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। जितने भी हमें सुन रहे हैं सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि हम प्रभु पर विश्वास करें। मित्रों, आप जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह में हो, मैं आपको कहना चाहूँगा वहाँ पर परमेश्वर की चंगाई आप तक पहुँचेगी। परमेश्वर का वचन सच्चा है। देखा पिंकी, हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए अब से तुम भी झूठ नहीं कहना और रोज स्कूल जाना, ठीक है? समझ गई ना परमेश्वर के वचन से? क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी ना तो परमेश्वर तुम्हारे लिए भलाई के कामों को करेगा। हाँ पापा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगी और रोज़ स्कूल जाऊँगी। सॉरी अंकल, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगी और मैं कल से स्कूल जाऊँगी और रोज़ स्कूल जा कर के अच्छे से पढ़ाई करूँगी, ताकि हमारे पिता यीशु हमेशा मुझसे खुश रहें।